मुद्दा एड्रेस करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया साथी इस विषय को अच्छी तरह उठाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। नमस्कार जी, आप सभी को, प्रेस के जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। हमने लगातार देखा कि कैसे नगर निकाय चुनाव में पूरे प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मदद की, हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया। यहाँ पर सोहना में भी कुछ इसी तरीके से हुआ। प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक ऐसी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की जिनको जीतना नहीं चाहिए था, जिनको एक उम्मीदवार ही नहीं होना चाहिए था, उनको पहली बार तो उम्मीदवार बनने का मौका मिला। हमारी यहाँ प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। हमने हाई कोर्ट में जाकर के अपनी बात रखी, कोर्ट ने उनकी शपथ पर रोक लगाई और स्थानीय प्रशासन को बोला कि आप इस मामले की जांच करके उसकी रिपोर्ट सबमिट करें। हमें हैरानी इस बात की है और हमें इस बात की आशंका है कि प्रशासन आज भी बीजेपी के उम्मीदवार की मदद करने की कोशिश कर रहा है। पिछली बार सुनवाई के लिए बुलाया गया, उनको जब कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ तो एडीसी साहब ने उनको बुलाया सुनवाई के लिए और उनसे पूछा कि ये जो आरोप आप पर लगा है कि आपकी जो अंक तालिका है, जो मार्कशीट है, वो फर्जी है, वो 10th पास नहीं है, तो उन्होंने कोई जवाब दिए बिना उनको एडीसी साहब की तरफ से रिलैक्सेशन दे दिया गया कि आप 4-5 दिन बाद आके जवाब दे दीजिएगा। अब उनको कल जवाब अपना एडमिट करना है। हमको पूरी शंका है, हमको आशंका है इस बात की कि प्रशासन नाजायज़ वक्त लगातार उनको दे रहा है और इस पूरे मामले को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हम कुछ तथ्य मीडिया के सामने रख रहे हैं जिससे ये स्पष्ट है बिल्कुल कि ये अंक तालिका उनकी फर्जी है, झूठी है। इसके सारे प्रमाण, सारे सबूत हमारे पास उपलब्ध हैं। प्रशासन को भी हम वो प्रमाण सबूत उपलब्ध करवाने को तैयार है, लेकिन प्रशासन जिससे पूछा जाना चाहिए, जिसने वो फर्जी सर्टिफिकेट लगाया अपना 10वीं पास का, उनसे वो उसके बारे में कोई जवाब तलब अभी तक नहीं कर पाए, उनसे लिखित में कोई जवाब नहीं ले पाए, उनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले पाए और हमसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी बात रखिए। तो कोर्ट ने जो उनको कहा है तफ्तीश करने के लिए, उस सर्टिफिकेट के लिए कहा है जो जिस पे हमने आरोप लगाया कि वो फर्जी है, तो उनको जिसने सर्टिफिकेट जमा करवाया है उस उम्मीदवार से पूछना होगा, अंजू बालाजी से पूछना होगा कि वो कहाँ से वो 10वीं उन्होंने पास की, जब उनका स्कूल ये कह रहा है कि वो 10वीं ये आदर्श शिक्षा सेवा जो संस्थान है, ये आप सबने देखा होगा ये डॉक्यूमेंट, इन्होंने लिख करके ये प्रमाणित किया है कि ये वो एफआईआर की कॉपी है। ये स्कूल की तरफ से एफआईआर की गई है फर्जी मार्कशीट बनाने की। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। प्रशासन अननेसेसरी समय दे रहा है जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको किसी तरीके की लीपापोती करने के लिए, किसी तरीके से गुमराह करने के लिए, कोई ना कोई झूठे प्रमाण जुटाने के लिए। ये पूरी की पूरी एफआईआर की कॉपी हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा आप ये देखिए कि हम अगर वो 10वीं की सर्टिफिकेट उनका सही है या नहीं या गलत है, उस 8वीं का आप ये देखिए कि इन्होंने फरीदाबाद से इन्होंने ये वहाँ पे फेल हो गई फरीदाबाद के स्कूल में, और आज तक भी ये रजिस्टर की कॉपी है उसकी, आज तक भी वहाँ से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टीसी नहीं मिला है। जब तक टीसी नहीं लिया इन्होंने तो किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेके वहाँ से पास करने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता है। तो हमें ये लगता है कि सारे प्रमाण पुख्ता तौर पर इनकी शैक्षणिक योग्यता नहीं है, इसके सारे प्रमाण उपलब्ध हैं। हमारी मांग ये है प्रशासन से कि ये जो नाजायज़ समय बार बार इनको दिया जा रहा है, पिछली बार वो आए और सुनवाई में बिना कोई जवाब सबमिट किए हुए, बिना कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ दिए हुए उनको प्रशासन ने समय दे दिया। कल फिर सुनवाई का समय है। हमारी मांग ये है कि प्रशासन उनसे कल की सुनवाई में साफ सीधे तौर पर ये पूछे कि अगर उनका सर्टिफिकेट फर्जी है तो उसके लिए प्रशासन उन पर कार्रवाई करे, कोर्ट को अपनी रिपोर्ट भेजे, और अगर उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं कि वो अपने सर्टिफिकेट को फर्जी नहीं है ये साबित कर सकते हैं, तो हम ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रशासन के पास कल जमा करवाएंगे, कल उनको उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो एक सही निर्णय ले सकें। आपका कोई इस पर सवाल है तो एक क्वेश्चन है। राज्य के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पहला प्रदेश है जहां पर मामला दर्ज होता है, तो आप लोग दावा कर रहे हैं कि यहाँ मामला दर्ज नहीं होता है। इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है, किस आधार पर आप
नहीं, पहले इस विषय से संबंधित आप सवाल पूछ रहे हैं, ये प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में। नहीं, मामला तो इसी संबंध मैं यही कह रहा हूँ, ये स्कूल जहाँ से उन्होंने 8वीं का ये सर्टिफिकेट जो उन्होंने दिखाया, जो उन्होंने चुनाव में लगाया, वो स्कूल कहाँ पर है, पहले हमें ये देखना होगा। क्या ये वहीं पर FIR दर्ज हुई है, फिर हमें ये देखना होगा। जहाँ वो स्कूल है, हमने नहीं FIR दर्ज की, उस स्कूल ने FIR दर्ज की है कि हमारे फर्जी सर्टिफिकेट किसी ने बनाया है और ये सर्टिफिकेट जो दिखाया जा रहा है ये हमारा नहीं है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। तो जो CM हैं उनको ये समझना चाहिए, कानून की उनको काफ़ी समझ है, वो जिस पद पर बैठे हुए हैं काफ़ी समय से बैठे हुए हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अगर कोई स्कूल ये कह रहा है कि हमारा फर्जी सर्टिफिकेट किसी ने बनाया और उसके खिलाफ FIR करा रहा है, तो उसमें राज्य का इशू नहीं आता है। जब कोई जा करके दूसरे राज्य से पढ़ाई करने का दावा कर रहा है और वहाँ का सर्टिफिकेट दिखा रहा है, जब वो वैलिड हो सकता है, तो वहाँ की FIR पर सवाल उठाने की इसकी शिकायत हाई कोर्ट में कर दी है। हमने पूरा मामला उनके समक्ष रख दिया है, कोर्ट के आदेश से इस मामले की जांच हो रही है। ये FIR तो अब प्रशासन की तरफ से, गुड़गांव सोहना प्रशासन की तरफ से ये FIR होनी चाहिए कि हमारे संज्ञान में ये मामला है, इसमें फॉर्जरी है और इसलिए इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। कोर्ट ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए? कोर्ट ने 17 तारीख दी है हमको आगे, हाँ, और तब तक के लिए शपथ पर रोक लगाया, यानी प्राइमा फेसी कोर्ट को भी ये लगा कि इस मामले में साक्ष्य उपलब्ध हैं, इस मामले में सबूत उपलब्ध हैं, इसलिए, वरना किसी की शपथ पर रोक नहीं लगाई जाती है। और जांच के लिए स्थानीय प्रशासन को ही भेजेंगे, कोर्ट जब भी जांच के लिए भेजेंगे तो स्थानीय प्रशासन या पुलिस को ही भेजेंगे। हमारा ये आरोप है कि बेजा इस्तेमाल सरकार अपनी पावर का कर रही है और जो स्थानीय प्रशासन है वो अननेसेसरी समय दे रहा है जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट कागजों पर सारी बात है, यस और नो का मामला है, इफ बट इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं, किसी भी संशय की गुंजाइश नहीं है। इसलिए कल जो तारीख दी गई है स्थानीय प्रशासन द्वारा, उस पर इस पूरे मामले का निपटान होना चाहिए और प्रशासन को समय न मांगते हुए, हमें शक ये है कि कोर्ट से आगे समय मांगा जाएगा, कोर्ट में मामले को डिले करने की कोशिश होगी, इसलिए हमने ये साक्ष्यात सारे आपके सामने रखे हैं। ये प्रशासन को इस पर कल फैसला लेना चाहिए और कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए। प्रकाश डाली ना कि प्रत्याशी कौन है, बीजेपी का है, क्या नाम है? नहीं, मैंने बोला आपने उसमें कि अंजू बाला जो प्रत्याशी हैं उनके सर्टिफिकेट्स को लेके ये पूरा मामला है और हमारी तरफ से ललिता जी जो प्रत्याशी हैं इन्होंने पूरा मामला हाईकोर्ट में उठाया है। इन्होंने कहा है कि जो ये उम्मीदवार जिन्होंने जीत दर्ज की है, मैं उसमें 1000 के आसपास, कितना 1700 वोट से 1864 वोट से बीजेपी की उम्मीदवार हमारी उम्मीदवार से जीती है। हमने ये जो सवाल उठाया है, हमने इस बात पर सवाल उठाया है कि वो वैलिड नहीं है उनका सर्टिफिकेट, वो उम्मीदवार नहीं हो सकती है और जब उम्मीदवार नहीं हो सकती है तो उनके रिजल्ट को वैलिड ठहराने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्या आम आदमी पार्टी के अपने एक ही प्रत्याशी के लिए बोल रही है या फिर कोई भी आपके मामले है जो प्रकाश में? नहीं, जहाँ भी जैसा मामला हमारे प्रकाश में आया है, जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा पेवा में भी इसी तरह का मामला था जहाँ पर 55 वोट से हमको हराया गया और 56 वोट गिने नहीं गए, तो वो शिकायत भी चुनाव आयोग में हमने की है। जहाँ भी कोई भी इस तरीके का मामला है, हम वो तमाम शिकायतें चुनाव आयोग में कर रहे हैं, कोर्ट के थ्रू कर रहे हैं, लीगल तरीके से अपनी बात को रखने का और प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मानना है कि कोर्ट में गए और जब हाई कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान ले लिया तो उसके बाद हम उम्मीद ये करते थे कि प्रशासन इस मामले में तुरंत फैसला करके हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट भेजेगा। जब अगर कोई बात शुरू से ही उठती नहीं, अगर उसका संज्ञान नहीं लिया जाता, शपथ पे रोक नहीं लगती, तो हम दूसरे तरीके से इसका विरोध करने की कोशिश करते हैं। हर काम का एक चैनल होता है, तरीका होता है। हाई कोर्ट ने इस पर रिपोर्ट मांगी है। अब जब प्रशासन ढीला ढाला रवैया अपना रहा है तो हम उस बात का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन अगर इसमें अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं और कल भी अगर इसी तरह से समय दिया जाता है तो हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह पर आम आदमी पार्टी इस चीज़ का विरोध करेगी। यही कह रहा हूँ कि वो 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं और जो हमारे प्रत्याशी भी जानकारी दे रहे हैं, लोकल में सबको पता होता है कि क्या हो रहा है, तो वो सारी पुलिस यहाँ पर 2 बार अटेम्प्ट कर चुकी है। लोकल प्रशासन यहाँ पर भी सहयोग का रवैया नहीं अपना रहा है, किसी न किसी तरीके से ढील ढाल करके उनको बचाने का प्रयास हो रहा है, वरना वो अगर पुलिस की गिरफ्त में आ जाएं तो राजस्थान से भी ये पूरा का पूरा मामला सुलझ सकता है, वहाँ से भी और सबूत सामने आ सकते हैं कि कहाँ से फर्जी कैसे ये डॉक्यूमेंट्स बने। इसीलिए हमारा ये संदेह या आशंका उत्पन्न होती है कि लोकल प्रशासन कहीं ना कहीं शरण दिए हुए इन लोगों को, बचाव कर रहे हैं इन लोगों को और इसीलिए ये टाइम दिया जा रहा है, वरना पिछली बार ही लिखित जवाब लिया जाना चाहिए था जब माननीय हाई कोर्ट का आदेश। सोना के एसडीएम ने इस पर क्या 2 दिन का लगाया जा रहा है, क्या है?
देखिए 4 और 5 तारीख 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर आम आदमी पार्टी गुड़गांव में आयोजित कर रही है। आम आदमी पार्टी की विचारधारा जिसको लोग बहुत चाहते हैं, जिसको लोग जानना चाहते हैं, हम अपने सारे लीडर्स को, बहुत सारे नए लीडर्स हैं जिन्होंने अलग अलग पार्टियों से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, काफ़ी सीनियर लीडर्स भी उसमें मौजूद हैं। हमारे दिल्ली के तमाम कई सारे मिनिस्टर्स और कई सारे सीनियर जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं और हमारे जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, उन सभी लोगों से हम उन सारे नेताओं को रूबरू कराना चाहते हैं, उन सारे लीडर्स को जो हरियाणा में कमान संभालेंगे, उन सारे नेताओं को ये समझना, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा रोड मैप क्या है, हमारा प्लान क्या है, हम किस तरीके से हरियाणा के अंदर अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे, लोगों के बीच में क्या मैसेज पहुंचाएंगे, उसको लेके एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। जिसमें कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, लोकेशन कहाँ रहेगी? देखिए ये चौपाल होटल है जिसमें ये आयोजित किया जा रहा है। करीब 150 के आसपास इसमें आमंत्रित सदस्य होंगे, जिनमें तमाम सीनियर लीडरशिप भी होगी और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता और वॉलंटियर्स होंगे हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से। साथ ही ऐसे प्रशिक्षण शिविर समय समय पर, क्योंकि सिर्फ 150 लोगों को हमने बुलाया है, हम छोटे छोटे ग्रुप्स में समय समय पर ऐसे प्रशिक्षण शिविर बार बार करेंगे, ताकि हमारी पूरी लीडरशिप एक सिंक में हो, पूरी लीडरशिप एक तरीके से सोचती हो और एक ही मकसद को लेकर, एक ही योजना को लेकर लोगों के बीच। अनुराग जी, फरीदाबाद निगम चुनाव को लेकर पदाधिकारी की चाहिए कि वो बार बार ये समय क्यों आगे करते जा रहे हैं और डेट क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं। हमारी आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारी है और समय समय पर जहां उचित होता है वहां पर हम अपने पूरे संगठन को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझाकर उनको काम पर लगाते हैं और वो लोग तमाम तैयारी भी कर रहे हैं। अब आप जिला पार्षद का चुनाव देख लीजिए, हम तो उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन सरकार उससे भी बचती हुई हमें नजर आ रही है। अपने ही लोगों से कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन लगवा के कोर्ट में और उसको डिले करना, ये सरकार की रणनीति है कि कहीं पोल ना खुल जाए, कहीं बीजेपी का पता ना चल जाए कि गाँव में उनका क्या हाल है, कितनी बुरी हालत है। तो इसलिए सरकार ऐसे प्रयास कर रही है चुनाव टाले। हम पूरी तरह से तैयार हैं, जहाँ जब संगठन की जो जिम्मेदारी लगाने की जरूरत होती है वो हम लगा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं जो एक और जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि 26 तारीख को जब पेश हुए थे तो उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जरूर आए, लेकिन कैंडिडेट खुद पेश नहीं हुई हैं। कल भी यही आशंका है कि कैंडिडेट खुद पेश नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो FIR होने के बाद राजस्थान पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आई है 2 बार, वो फरार चल रही हैं। स्थानीय प्रशासन इस बात में भी सहयोग कर सकता है कि वो उनको ढूंढ करके, क्योंकि आपकी एक ऐसी कैंडिडेट है जो कि जिसको आप जितवाना चाहते थे, बीजेपी की कैंडिडेट है, तो बीजेपी के नेताओं को तो सबको पता ही होगा कि कहाँ पर है। तो बीजेपी के नेता किसी कल्प्रिट को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर कि ऐसे आरोप है फर्जी दस्तावेज बनाने के, उसकी मदद ना करके उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए, ताकि राजस्थान पुलिस जहां पर FIR दर्ज है वो उनसे पूछताछ कर सके, या फिर गुड़गांव पुलिस यहां पर FIR दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच करे और जो अभियुक्त है इस पूरे मामले में उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ADC ऑफिस में भी मुझे लगता है कि पुलिस को गिरफ्तार करके हाजिर करना पड़े तो उनको किया जाए। अनुराग जी, आप आरोप